शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ में स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि धार्मिक कार्यों में या पूजा पाठ के लिए अलग अलग दिशाएं चुनी जाती है। तो ये अलग अलग दिशाओं का महत्व क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो खास चार हो गए, ऊपर, नीचे, फिर उत्तर पूर्व, इस तरह मिला के चलो टोटल 10 दिशाएं हो जाती है। तो इनका क्या महत्व है? पूजा पाठ में तो इसका खास महत्व होता है। आप देखते होंगे कि जब आप पूजा करते हो तो आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बिठाया जाता है। कभी कभी किसी किसी पूजा में आपका मुख दक्षिण की तरफ होता है। तो क्या इनका महत्व है? देखिए, 4 मुख्य दिशा, 4 उप दिशा और उधर्व, अधवरा 2 दिशा, मिलकर कुल 10 दिशाएं होती हैं। सूर्योदय को पूर्व दिशा, सूर्यास्त को पश्चिम दिशा कल्पित करके 8 अन्य दिशाएं निश्चित की गई है। प्रातः संध्या में देवकार, यज्ञकार, आचमन और प्राणायाम के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख रखा जाता है, जबकि साय संध्या में देव कार्य तथा पुण्य कार्य के लिए पश्चिम की तरफ मुख किया जाता है। इसके अलावा देवता स्थान और पुण्य संचय के लिए परमात्मा की पश्चिम दिशा, श्राद्ध के समय विप्रों की उत्तर और बाकियों के लिए दक्षिण दिशा, और स्वाध्याय, ऋषिकर्म और योगाभ्यास के लिए स्वयं की उत्तर दिशा होती है। तो ये दिशा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या दिशाओं का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? क्या दिशाओं की ऊर्जा हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है? दिशाओं का संबंध सूर्य और इसके प्रकाश से होता है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकाश का प्रभाव अलग अलग ऊर्जा पैदा करता है। अलग हम दिशाओं को समझे बिना इस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो इससे नुकसान होता है। अन्यथा थोड़ी सी समझ रखकर हम हर दिशा का बहुत लाभ उठा सकते हैं, और वही मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, और आप समझेंगे तो अच्छी बात है। पूर्व और पश्चिम दिशा का संबंध सूर्याकर्षण से तथा उत्तर दक्षिण का संबंध ध्रुवों के चुंबकीय आकर्षण से है। देव कार्य आदि के लिए पूर्व दिशा निश्चित करने के कारण ये कर्म दोपहर पूर्व संपन्न होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से मध्यांत तक सूर्य का आकर्षण रहने से ज्ञान तंतु विशेष रूप से उत्तेजित रहते हैं। यम देवता का संबंध दक्षिण दिशा से है। पितरों का निवास दक्षिण की ओर होने से इनका आह्वान करने पर वे दक्षिण में स्थिर होकर उत्तर की ओर मुंह करते हैं, इसलिए श्राद्धकर्ता का मुंह दक्षिण की ओर रहता है। तो दिशाएं कितना इंपॉर्टेंट मायने रखती है वही हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह विविध प्रसंगों के समय विविध दिशाएं उपयुक्त रहती है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से भी दिशाओं की कसौटी को परख लेना चाहिए। जो मैंने आपको बताया है कि पूर्व पश्चिम दिशाओं का संबंध सूर्याकर्षण से और उत्तर दक्षिण दिशाओं का संबंध ध्रुवों के चुंबकीय आकर्षण से है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं दिशाओं के ऊपर। विवाह में अक्षतारोहण के समय दूल्हे का स्थान पूर्व की तरफ होने से उसकी सर्वांगीण प्रगति सूचित होती है, और दुल्हन का स्थान, जो दुल्हन है, वधू है, उनका स्थान पश्चिम की ओर होने से उसमें शर्म, नम्रता, मृदुलता और स्त्री सुलभ कोमल गुण सूचित होते हैं। तो इस तरह नित्य साधना और उपासना आदि सभी कार्यों के लिए विभिन्न दिशाएं निश्चित की गई है। हम एक वीडियो आपको और बनाएंगे जिसमें हम खास करके बताएंगे कि दक्षिण दिशा शुभ होता है या अशुभ। अब पूर्व दिशा का क्या महत्व है? यह दिशा सबसे ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिशा की तरफ मुख करके कार्य करना हमेशा लाभदायक होता है। यहां पर सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव होता है। इस दिशा से मान, सम्मान और यश मिलता है। तो जहां तक हो सके पूजा पाठ, ध्यान और पढ़ाई पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें।
अगर ढेर सारा मान सम्मान चाहिए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करें। अब हम आते हैं पश्चिम दिशा पे। पश्चिम दिशा भी अत्यंत ऊर्जावान दिशा है। शनि इस दिशा में अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। इस दिशा से रिश्ते, परिवार और खुशहाली प्रभावित होती है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ध्यान करने से और प्रार्थना करने से तुरंत प्रभाव आता है। इस दिशा की ओर भोजन करने से संघर्ष बढ़ता है, तो भोजन आपको इस दिशा की तरफ मुख करके नहीं करना है। अगर इस दिशा की ओर सर करके सोया जाए तो स्वास्थ्य खराब होता है और आर्थिक हानि होती है। अब हम आते उत्तर दिशा। उत्तर दिशा धन और आर्थिक लाभ की दिशा है। इस दिशा में मंगल प्रभावशाली होता है। यह शक्ति और साहस भी प्रदान करती है और इस दिशा की तरफ मुख करके कार्य करना और व्यवसाय करना सर्वोत्तम होता है। धन की प्राप्ति के लिए इस दिशा की तरफ मुख करके पूजा करके उपासना करनी चाहिए। इस दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से कम संघर्ष में ढेर सारी सफलताएं मिलती है। अब दक्षिण दिशा का महत्व, उसका भी महत्व है। लोग दक्षिण को खराब समझते हैं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर इस नकारात्मक या खराब दिशा समझा जाता है, पर यह दिशा आयु और स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती है। इसके अलावा यह दिशा आकस्मिक लाभ और आकस्मिक उन्नति भी देती है। इस दिशा की ओर मुख करके शनिवार को दीपक जलाने से बाधाएं समाप्त होती है। इस दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, अन्यथा आयु और स्वास्थ्य का संकट हो सकता है। इस दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पेट में समस्याएं और कल्पना की समस्याएं हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम है। उत्तर की ओर हिमालय तथा मानसरोवर आदि अति पवित्र आध्यात्मिक क्षेत्र हैं। विवाह में इसीलिए अच्छातारोपण के समय दूल्हे का स्थान पूर्व की तरफ होने से उसमें एक खासियत आती है, निपुणता आती है। तो इस तरह साधना और उपासना आदि सभी कर्मों तथा भोजन के लिए विभिन्न विभिन्न दिशाएं निश्चित की गई है, पूजा के लिए, पाठ के लिए, सब चीज के लिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।